शिवकर्मा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक मेवाराम जी जैन साहब, बाड़मेर के जिला प्रमुख महेंद्र जी चौधरी, बाड़मेर के कलेक्टर लोकबंधु जी, बाड़मेर एसपी दीपक भार्गव जी, नगर परिषद बाड़मेर के चेयरमैन दीपक जी माली एवं उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, बाड़मेर के साधारण नागरिकों, गुरुजनों, प्यारे विद्यार्थियों एवं पत्रकार बंधुओं, आज सबसे पहले मैं 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं आज के इस पावन अवसर पर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। हमें ये आजादी स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान से मिली है। आज का दिन हमें आजादी दिलाने वालों को याद करने का है। बाड़मेर जिला विकास की दृष्टि से दुनिया में एक मॉडल के रूप में उभर रहा है। बाड़मेर जिले में रिफाइनरी, पावर प्लांट, तेल एवं लिग्नाइट के भंडार की बदौलत बाड़मेर जिला विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। रिफाइनरी का काम तेजी से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रिफाइनरी कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आने वाले समय में रिफाइनरी का कार्य पूर्ण होने पर बाड़मेर जिले के लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों, प्रयासों एवं भविष्य की योजनाओं के बारे में राज्यपाल के संदेश में बहुत ही विस्तार से आप लोगों को जानकारी दे दी गई है, इसलिए उनको फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में फ्लैगशिप योजनाएं संचालित की जा रही है, जिससे आमजन को लाभ मिल रहा है। चिरंजीवी जैसी योजना प्रदेश में, इस देश में ही नहीं दुनिया में इस प्रकार की एक अनूठी योजना है। आज गरीब आमजन अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक की व्यवस्था राज्य सरकार ने कर रखी है। सरकारी अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी इसकी व्यवस्था कर रखी है इलाज के लिए। पिछले समय में प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी फैली थी, उसको भी प्रभावी ढंग से राज्य सरकार ने प्रबंधन के द्वारा उसका मुकाबला किया और उस पे काबू पाया। वर्तमान में कोरोना की भांति ही लंपी स्किन डिजीज वो वंश में फैल चुकी है। उसके भी रोकथाम के लिए, इलाज के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में भी इस संबंध में कई बैठकें ली, मंत्रियों, विधायकों,
जनप्रतिनिधियों को सबको वीसी के जरिए उससे जोड़ा और प्रशासन सभी अधिकारियों को भी उससे जोड़ा। आज ही 2 बजे फिर मुख्यमंत्री वीसी के जरिए इस लंपी स्किन डिजीज है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे आने वाले समय में किस प्रकार से कैसे इस पर काबू पाया जा सके। तो इस पर राज्यपाल ने अपने संदेश में सबको कह दिया है, सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा स्वास्थ्य है, रोजगार है, खाने के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था की बात है, ये सारी बातें उसने कह दी है। इसी समय इस देश में अनाज की कितनी कमी थी उससे आप सभी भली भांति परिचित है। सन 2025 में जब अकाल पड़ा था उस समय इस देश में लोगों के लिए खाने को अनाज नहीं था। आपको ध्यान होगा अमेरिका से ज्वार मंगानी पड़ी थी और यहाँ के लोगों ने उस ज्वार को खाया था। तो वो स्थिति थी। आज देश के अंदर अनाजों के भंडार भरे पड़े हैं, अनाज की कोई कमी नहीं है। हमारा देश दूसरे देशों को अनाज निर्यात कर रहा है। ये उपलब्धि आजादी के बाद की सरकारों ने की है। इसलिए आज विकास की दृष्टि से हिंदुस्तान बहुत आगे है दुनिया में। आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। राजस्थान में जहाँ तक विकास का सवाल है, बाड़मेर जिले का विकास है। आप अगर पुराना इतिहास उठा करके देखें तो कहाँ बाड़मेर था और कहाँ बाड़मेर आज पहुँच गया। मुझे ध्यान है, बहुत पुरानी बात नहीं है। 1973 के अंदर या पीने के पानी की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं थी। अब बिजली का कहीं नामो निशान नहीं था। राज्यपाल महोदय के संदेश में बताया गया सिर्फ पूरे प्रदेश में 13 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जिसकी जगह आज 23,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। क्या ये अपने आप में प्रगति नहीं है? इस प्रकार अगर सारी बातें कहें, कितना वक्त नहीं है, समय की कमी को देखते हुए मैं अधिक नहीं कहते हुए यही कहता हूँ कि जिस प्रकार का जोश और जुनून आज के दिन लोगों में हम देख रहे हैं, इस आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यही जोश और जुनून आगे भी बना रहे। ये आने वाली पीढ़ी के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि वो इसको संभालें। जिन महान नेताओं ने हमें विरासत में हमें आजादी दी है उसका आनंद हम भोग रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने कर्तव्यों को भी समझे। हर कोई अपने अधिकार की तो मांग करता है, लेकिन अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान नहीं देता। अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों पर भी सबसे पहले ध्यान दें, तभी जाकर ये देश आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों को एक बार फिर इस मौके पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।